Hello students, today we will start with classification of fungi. We have discussed about various types of reproduction in the fungi, whether that is asexual reproduction or sexual reproduction. हम अलग अलग तरह के जो स्पोर्स भी फॉर्मेशन होती है फंजाई में वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन और हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। तो लेट्स स्टार्ट विद द most popular classification of fungi, that is known as Martin's classification of fungi. Martin classification of fungi, तो ये जो किंगडम हम फंजाई कहते हैं उसके लिए ही नाम दिया गया है माइकोटा, किंगडम माइकोटा। तो इन्होंने किंगडम माइकोटा को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, Myxomycotina and Eumycotina. And what are these Myxomycotina and Eumycotina? Myxomycotina is primitive form with naked प्रोटोप्लास्ट। ये प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे जिनका जो स्ट्रक्चर था वो थैलस लाइक लगता, क्लियर लगता था हमें, और उनका जो प्रोटोप्लास्ट था वो नेकेड था, जिनको हम आज स्टडी करते हैं एज स्लाइम मोल्ड्स। लेकिन अब हम इसको किस में स्टडी करते हैं? इन द प्रोटिस्टा। तो अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है उसमें जो स्लाइम मोल्ड्स है उसको फंजाई से रिमूव करके उसको प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब हमारे पास एक ही ग्रुप बचता है, यूमाइकोटिना। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी हैं, और जो उनकी बॉडी है वो फिलामेंटस बॉडी है। अब फिलामेंटस बॉडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ हाइफी एंड माइसिलियम। नाउ दिस क्लासिफिकेशन हैज डिवाइडेड फंजाई इनटू 4 क्लासेस, और फाइलम्स भी हम कई बार इनके लिए यूज कर लेते हैं, फाइकोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। कई बार हम इनको क्लासेस की फॉर्म में स्टडी करते हैं, दैट इज फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड द लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब फाइकोमाइसीट्स और एस्को, इनमें से कुछ टर्म्स वेल नोन लगेंगी, लाइक एस्कोमाइसीट, बेसिडियो। आपने एस्कस वर्ड सुना हुआ है, बेसिडियम सुना हुआ है। जब हमने सेक्सुअल स्पोर्स पढ़े थे तो उस टाइम पे ये दोनों टर्म्स जो है हमने वहाँ पे स्टडी की थी, तो उनके अकॉर्डिंग ही इनकी नेमिंग की गई है। सो लेट्स स्टार्ट with the first class, that is Phycomycetes. What are the characteristics of this class? These are found in aquatic habitat. बहुत सारे members हैं जो aquatic habitats में होते हैं, and some on decaying wood. ठीक है, and कुछ ऐसे भी हैं जो क्या हैं, as obligate parasite भी होते हैं। obligate और facultative parasite क्या होते हैं? जो पैरासाइट अपने होस्ट को चेंज ना करे, मीन स्पेसिफिक होस्ट है उसका, तो उसको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और जो अपने होस्ट को चेंज कर लेते हैं, अलग अलग तरह के होस्ट में कोई भी डिजीज कॉज कर सकते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं, दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो जो ये हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं ऑन प्लांट्स, मीन्स एक फंगस बहुत सारे प्लांट्स में सेम डिजीज कॉज कर सकती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज माइसीलियम। आप सभी याद रखेंगे, आपको हर क्लास जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उनमें से आपको 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है याद रखने हैं। फर्स्ट वन कि कहाँ ये पाए जाते हैं, लोकेशन कहाँ पे है इनकी, और सेकंड माइसीलियम किस तरह का होगा, किस तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, और क्या उसमें डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इनमें जो माइसीलियम है दैट इज एसेप्टेट।
अब हम पहले पढ़ के आए हैं व्हाट इज एसेप्टेट, जिसमें सेप्टा एब्सेंट हो, हाइफा के अंदर सेप्टा ना हो, एंड सीनोसिटिक कंडीशन, सीनोसिटिक कंडीशन भी प्रेजेंट है यहाँ पे। सीनोसिटिक कंडीशन बोला जाता है या कोएनोसिटिक वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है व्हेन द हाइफा इज मल्टीन्यूक्लिएट। तो यहाँ पे सेप्टा नहीं होंगे तो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। अब बात आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जो है जूस्पोर्स होता है, हमने पढ़ा था मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एंड बाय एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। अब ये जो भी स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं दीज आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन हो रही है लाइक इन स्पोरेंजियम। गैमीट्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं और oogamous भी हो सकते हैं। We have discussed these three terms in the previous video. Isogamous when the both gametes are similar in morphology. Externally, when we observe these gametes, these look similar. And what is anisogamy? When the gametes look different. And oogamy or oogamous is the type of anisogamous. It is a subtype of anisogamous. What happens in oogamous? One gamete, that is male gamete, is motile and small, and the other female gamete is non-motile and large in size. तो तीनों तरह से हो सकता है, मीन्स ये तीनों तरह के प्रेजेंट हो सकता है, इनमें तीनों तरह से फ्यूजन हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज इज एब्सेंट। Have you remembered what is a dikaryon stage? Yes. When two nuclei remain as it is after plasmogamy, they do not fuse for some time and dinucleate condition is present, that is dikaryon stage. तो यहाँ पे वो stage absent है। अब हमने फाइकोमाइसीट्स को दो ग्रुप्स में या सब क्लासेस में डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो फाइकोमाइसीट्स है इसके जो मेंबर्स हैं इनमें काफ़ी सारी डिफरेंसेस हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से हमने इनको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट सब क्लास इज oomacytes एंड सेकेंड इज जाइगोमाइसीट्स। जो oomacytes हैं इनको वाटर मोल्ड्स भी कहा जाता है। ये बहुत छोटे छोटे जो एल्गी की तरह के फंजाई होते हैं जो कि एक्वेटिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मोस्टली पैरासिटिक। सेल वॉल इज मेनली ऑफ सेलुलोज। asexual spores are zoospores. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट, हमने देखा था गैमीटेंजिया कैसे फ्यूज करते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म oospore। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore की फॉर्मेशन होती है। तो oospore हमने देखा था सेक्सुअल स्पोर्स में थर्ड टाइप ऑफ स्पोर वाज oospore। अब बात आ जाती है जाइगोमाइसीट्स की। ये मोस्टली सेप्रोफिटिक हैं। इनकी सेल वॉल मेनली काइटिन से बनी हुई होती है। इनमें जो स्पोर्स हैं ये सेक्सुअल दैट आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा? बाय गैमीटेंजियल कांटेक्ट। जो गैमीटेंजिया है वो कांटेक्ट करेंगे और फ्यूजन होगा। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है एक, क्या है ये? गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, दीज आर मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे गैमीट्स में पाई जाती है, नॉर्मली जो नहीं देखने को मिलती कहीं पे भी, तो यहाँ पे वो कंडीशन प्रेजेंट है। तो इस तरह के गैमीट्स को हम कहते हैं सीनोगैमीट्स। तो ये सिर्फ इसी सब क्लास में आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ सीनोगैमीट्स। नेक्स्ट इज यहाँ पे जब कैरियोगैमी हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, तो जाइगोस्पोर जो कि एक थिक वॉल बना लेगा उसको हम जाइगोस्पोर कहेंगे, उसकी फॉर्मेशन होती है। अब बात आ जाती है oomacytes के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, दैट इज फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। तो ये क्या कॉज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट दैट इज अपीयरेंस ऑफ डेड स्पॉट्स ऑन पोटैटो। तो ये
लेट ब्लाइट बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कौन कोज करता है, कौन सा फंगस, दैट इज फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एल्ब्यूगो कैंडिडा। आप एक बात सभी ध्यान रखेंगे, जहां पे भी साइंटिफिक नेम आ रहा है इट शुड बी अंडरलाइंड। आपको पता है कि ये साइंटिफिक नेमिंग के जो हम रूल्स पढ़ते हैं उनमें ये बताया जाता है कि अगर हैंड रिटन है तो वी शुड अंडरलाइन जीनस एंड स्पीशीज सेपरेटली। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा है, इट कॉज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। अब क्रूसीफर्स क्या होते हैं, लाइक मस्टर्ड फैमिली जो है दैट इज क्रूसीफर्स। सो इसीलिए इसको पैरासिटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, इस तरह से भी इसको पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आता है। अब जाइगोमाइसीट्स का एग्जाम्पल देखें तो पाइलोबोलस, जिसको डंग फंजाई कहते हैं, जहाँ पे भी डंग होता है अगर वहाँ पे इनको मॉइस्चर वगैरह कंडीशंस और वार्मथ मिल जाती है तो वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं, तो उसको कहते हैं पाइलोबोलस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल, राइजोपस। आपने ये 10th क्लास में भी सुना होगा, राइजोपस स्टोलोनिफर यहाँ पे स्पीशीज भी बता रखी है, दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड भी इसको कहते हैं, पिंक मोल्ड भी इसको कहते हैं, और ब्लैक मोल्ड भी इसे ही कहा जाता है। तो आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, उनके थ्रू मैं दिखाना चाहूँगी। ये जो मेंबर्स आप देख रहे हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसीट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट, यहाँ पे जो ग्रो कर गया ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं वो है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रूट्स के ऊपर भी ये ग्रो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाऊंगी, दीज दैट इज ओमाइसीट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्वेटिक हैं, इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंट सी इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, दैट आर एक्वेटिक फंजाई, दैट इज members of oomycetes. Now let us move to the next class, that is ascomycetes or ascomycota. It is the phylum of kingdom fungi, और उसी के अंदर जो ये क्लास है एस्कोमाइसीट्स आती है। इनको सैक फंजाई भी कहा जाता है। व्हाट इज ए सैक? सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे अपीयर हो, दैट इज सैक फंजाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ फंजाई, ये आपको याद रखना है, विच वन इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द फंजाई। अब एस्कस और सैक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अब एस्कस आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरह से एस्कस की फॉर्मेशन होगी एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, और इसके एस्कस के ऊपर फॉर्मेशन होती है, एस्कस में किसकी फॉर्मेशन होगी, एस्कोस्पोर्स की। मोस्टली जो है ये फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है, ईस्ट इसके अंडर आता है जो कि यूनिसेलुलर है। दीज आर पिगमेंटेड मोल्ड्स। अब न्यूट्रिशन की बात हम करें तो दीज आर, सम आर सेप्रोफिटिक, सम आर डिकम्पोजर, सम आर पैरासाइट्स एंड सम आर कोप्रोफिलस। जो ये 3 टर्म्स हैं ये तो आप पहले भी कर चुके हो। व्हाट आर कोप्रोफिलस? कोप्रोफिलस विच ग्रो ऑन डंग। तो आपने याद रखना है, जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं उनको कोप्रोफिलस कहा जाता है। अब important thing, which type of mycelium they have, branched and septate, उसमें ब्रांचिंग भी हो जाती है और उसमें सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब स्पोर्स की बात आ गई तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का मोटाइल स्पोर प्रेजेंट नहीं है। एसेक्सुअल स्पोर कौन से प्रेजेंट हैं, कोनिडिया, और वो कोनिडियोफोर जो स्पेशल ब्रांचेज हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, अब यहाँ पे नाम से ही आपको याद होना चाहिए, एस्कोमाइसीट्स क्लास है तो एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनसली बिल्कुल अंदर फॉर्मेशन होती है, किसके अंदर, एसआई, और सिंगुलर में कहेंगे एस्कस, और कौन सी फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर, एस्कोकार्प। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ गया एक पॉइंट, डाइकैरियन फेज इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे डाइकैरियन फेज इज प्रेजेंट। प्रोसेस क्या होती है इसमें, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, डाइकैरियन के बाद फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाएगा, जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर में मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद जो एस्कोस्पोर्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो एडिबल हैं, लाइक मॉरल्स, ट्रफल्स एंड ईस्ट।
ये एडिबल हैं। ईस्ट आपको पता है फर्मेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये एडिबल हैं, डेलिकेसीस में इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेंसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है और क्लेविसेप है, इनकी भी अपनी ही इम्पोर्टेंस है जो हम अब देखेंगे। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूरोस्पोरा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंगस है। एस्कोमाइसीट का मेंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछा जाता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जेनेटिक वर्क से आपने याद रख लेना है कि डीएनए के ऊपर जो भी वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रही है, उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूज़ मीन इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। इस प्लांट के ऊपर, सॉरी, इस फंजाई के ऊपर वो जितनी भी रिसर्च है, उसके रिजल्ट्स जो है इनके ऊपर देखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक थ्योरी दी गई थी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, जिसकी रिसर्च कंप्लीटली न्यूरोस्पोरा के ऊपर की गई थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है क्लेविसेट प्रप्यूरिया। ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेज अर्गट ऑफ राई। ये एक डिजीज है राई की, दैट इज अर्गट ऑफ राई, और इसी से एक ड्रग भी ऑब्टेन होती है, दैट इज एलएसडी। जो ये अर्गट फॉर्मेशन होती है, इसी से ये एलएसडी ड्रग जो है बहुत ज़्यादा यूज भी आती है ये। नेक्स्ट है एलएसडी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड इसकी फुल फॉर्म है। अब आपको कुछ एस्कोमाइसिड्स के मेंबर्स आपको यहाँ पे इमेजेस दिखा रही हूँ। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एस्कस? आप देख रहे हैं, दैट इज एन एस्कस, सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे सैक्स बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द मेंबर्स ऑफ Ascomycetes and the phylum is Ascomycota. In the next video, we will discuss about the Basidiomycetes and Deuteromycetes.